हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे और थोड़ी सी पढ़ाई भी। आज मैं अपनी जो 12th की सीरीज है उसी को कंटिन्यू करूंगी। और आज के हम क्लास में इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैं अपने चल के आ रहे फिर से बता देती हूँ। मैं 12th मैथ्स बोर्ड्स के सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था ये एग्जाम्पल। ये जो रिलेशन जो गिवन था, 2 डिवाइड्स a - b, इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा था। अगर आपको नहीं समझ में आया कैसे बनाया तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं। तो अब इसी में मैं कंटिन्यू करूंगी इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन से समझाते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल राइट। सो हमने जैसे ये जो क्वेश्चन हमने ये प्रूव कर दिया कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। ठीक है, अब आप देखिए सेट कैसे डिफाइन है। ये 2 डिवाइड्स a - b, तो इसका मतलब 2 पे फोकस करिएगा। 2 डिवाइड्स a - b, इसका मतलब ये हुआ कि 0 ± 2, 0 ± 4, और ऐसे हम कंसीडर करते जाओ 0 ± 6। सारे नम जो भी ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इस रिलेशन आर में आएंगे। क्यों आएंगे? क्यों? 2 - 0 कितना होता है? 2। 2 हमेशा डिवाइड करेगा। 4 - 0, 4 हमेशा डिवाइड करेगा 2 4 को। ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं। तो ये तो मुझे समझ में आ गया, ये सारे हैं। ठीक है, अब ये चीज आप देखिए कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स में कोई भी ऑड नंबर नहीं आएगा। और ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे दिखते जाएंगे आपको? 0 ± 2, 0 ± 4, 0 ± 6, 0 ± 8, और ऐसे चलता जाएगा सिलसिला। अब देखिए कोई और नंबर आपको नहीं मिल रहा है जीरो के साथ। जीरो के साथ जो पेयरिंग आ रही है वो सिर्फ इवन नंबर्स की आ रही है, +-2, +-4, राइट। चलिए, ये तो हो गई एक बात। इसको मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ। अब दूसरी बात मैं देखना चाहती हूँ, वन के संग कौन कौन पेयर करेंगे? आप बताइए। वन के संग +-3, +-1, फिर +-5, +-7। वन के संग आप ध्यान से देखिए तो सारे ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं। आप इस से अब इसको ही देख लीजिए, तो ये बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन में। क्यों? अगर मैं +5 लेती हूँ तो 1 - 5 इज -4, 2 डिवाइड करेगा। अगर मैं -5 वाला केस ले लेती हूँ तो 1 - -5 6 हो जाएगा। तो भी ये वाला हमारे 2 डिवाइड कर जाएगा और हमें बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में। इतनी चीज क्लियर है। जीरो के साथ सारे इवन नंबर्स की पेयरिंग हो रही थी, इवन इंटीजर्स की पेयरिंग हो रही थी। और वन के साथ आप देखेंगे कि सारी ऑड नंबर्स की पेयरिंग हो रही है। करेक्ट। अब आप देखिए इसमें कहीं वन के संग आपको कोई भी इवन इंटीजर नहीं मिलेगा। करेक्ट। अब एक और चीज पे ध्यान दीजिए। अगर मैं इवन इंटीजर्स को ई से डिनोट करती हूं और ऑड इंटीजर्स को ओ से, राइट, तो आप देखिएगा कि ई और ओ के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेट नहीं करते। मतलब आप इवन इंटीजर्स किसके संग पेयर कर रहे थे? जीरो के संग पेयर कर रहे थे। कोई वन के संग पेयर नहीं कर रहा था। ठीक है, कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा। करेक्ट। पर सारे इवन आपस में रिलेटेड होंगे। आप देख लीजिए, 2 4, 2 8, 8 16, ये सब बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में और इवन के हैं सारे, राइट।
मतलब ई के आपस में रिलेट कर रहे हैं, ओ के आपस में रिलेट कर रहे हैं, बट ई और ओ के आपस में नहीं रिलेट कर रहे हैं। मतलब आप कोई भी इवन और ऑड का पेयरिंग नहीं बना पाएंगे, राइट। मतलब 1 2 ये कभी बिलोंग नहीं करेगा, 3 6 ये कभी बिलोंग नहीं करेगा। आप निकाल लीजिए, इसका डिफरेंस बनाया, 2 1 को डिवाइड नहीं करता, इसका डिफरेंस 3 आएगा, 2 3 को भी डिवाइड नहीं करता। ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई हमने देखा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई आर रिलेटेड टू ईच अदर। सारे इवन आपस में रिलेट कर रहे हैं। मतलब आप कोई भी इवन इंटीजर उठाएंगे तो उसके संग कोई ना कोई एक और नंबर मिल जाएगा आपको, जो रिलेशन मिला के ऑर्डर पेयर बना के रिलेशन में पहुंच जाएगा। 2 के संग मुझे 4 भी मिल जाएगा, 2 के संग मुझे 6 भी मिल जाएगा, ऐसे बहुत मिल जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली ऑड वाले भी आपस में कनेक्टेड है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या देखी कि ई और ओ आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। मतलब इवन और ऑड का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। और तीसरा, जो हम जिस सेट पे खेल रहे थे, इंटीजर्स पे, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा रिलेशन किस पे डिफाइन था? इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स, इन दोनों का यूनियन होगा। इंटीजर्स में क्या होते हैं? इवन इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स होते हैं। दोनों को, अगर मैंने दोनों को अलग अलग सेट ले लिया, दोनों का यूनियन मिला के क्या बना देगा? पूरा के पूरा मेरा इंटीजर्स। अगर मैं डायग्राम से समझाना चाहूँ आपको, तो ये जो डब्बा है आपका, फिर से बना देती हूँ। ये डब्बा था हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स जिसपे हम खेल रहे थे। और ये टुकड़े किसमें हो गया? दो में। जो रिलेशन डिफाइन किया जिस हिसाब से, इवन और ऑड। ठीक है। अब यहां पे आता है इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट। तो ई सबसेट है जेड का और ओ भी सबसेट है जेड का। ई इज अ सबसेट ऑफ जेड एंड ओ इज अ सबसेट ऑफ जेड। ठीक है। तो ई को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो। और डिनोट कैसे करेंगे? कोई क्लास है, अब स्कूल में भी क्लासेस होती हैं, उनके मॉनिटर होता है ना। आप भी स्कूल में है, आपकी क्लास का कोई लीडर होगा, मॉनिटर होगा। तो हम डिनोट इसको किसको करेंगे? मॉनिटर हमारा जी। और ओ भी इक्विवेलेंस क्लास है, कंटेनिंग 1 एंड डिनोटेड बाय, इसका मॉनिटर कौन है? 1। ठीक है। और जीरो वाली क्लासेस में कौन से मेंबर्स थे? जो इवन थे। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 2R। इवन नंबर्स कैसे बनते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते करते बन जाएंगे। और R कहाँ बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स में। सिमिलरली 1 में कौन से थे? जो सारे ऑड थे। ऑड को कैसे बना सकते हैं हम? 2R+1। आर कहाँ बिलोंग कर रहा है? Z। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है कि ऑड नंबर्स को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो मैं आपको छोटा सा देख यहाँ पे बता देती हूँ कि आर इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। आप आर को जैसे वेरी करते जाओगे, R 2 0 रखा आपने, तो ये नंबर क्या आ गया? 1। है ना। आर को आपने 1 रखा तो 3 आ गया। आर को आपने 2 रखा तो 5 आ गया। सारे ऑड मिलते जा रहे हैं और नेगेटिव वैल्यू रखते जाएंगे तो सारे नेगेटिव में आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है ना। समझ आ गया। ठीक है। अब ये दोनों क्लासेस में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। तो अब मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन बता देती हूँ क्या होती है, जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, एग्जाम में अगर आता है तो आपको वैसे ही लिखना है। और अब ये ध्यान से, इसमें डायग्राम में एक चीज और देखने वाली बात है बहुत अच्छी सी, कि पूरा जो सेट था जिसपे हमने खेला था, जेड पे, इंडिजर्स पे,
वो बट गया है इवन और ऑड में। ठीक है। यहाँ पे दो इक्विवेलेंस क्लासेस बनी है, हो सकता है ज्यादा बनी होती, तो मेरा डायग्राम कैसा दिखता? सपोज चार बनी है तो ऐसा दिखता। ठीक है ना? ओके, अब फॉर्मल डेफिनेशन पर जाते हैं। गिवन एन आर्बिट्री इक्विवेलेंस। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है बच्चे? मैथ्स में ना थोड़े टर्म्स भी सीखते जाते हैं, मैं आपको इसमें हेल्प करूंगी। आर्बिट्री मतलब कोई भी, कोई स्पेशल बंदा नहीं, बंदी नहीं भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं। आर्बिट्री मतलब कोई भी। गिवन एन आर्बिट्री इक्विवेलेंस रिलेशन इन आर in an arbitrary set X, in an arbitrary set X, R divides X into mutually, मैं एक एक टर्म का मतलब बताऊंगी, बच्चों परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। म्यूचुअली डिस्जॉइंट सबसेट्स AI called partitions और सब डिविजन्स। पार्टीशन बोल लीजिए, सब डिविजन बोल लीजिए, पर पार्टीशन ज्यादा फॉर्म ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग तीन प्रॉपर्टीज जो ऊपर भी देखी थी। वन, all element of AI are related to each other for all I. No element of AI is related to any element of AJ I not equal to J। और थर्ड है हमारा union of AJ is equal to X and AI intersection with AJ is equal to phi I not equal to J। चलिए, अब थोड़ा एक एक वर्ड पे ध्यान दे लेते हैं। गिवन एन आर्बिट्री इक्विवेलेंस रिलेशन। आर्बिट्री मतलब कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन आपका बन रहा है उस पे इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन होगी ही होगी। इन एन आर्बिट्री सेट एक्स, सेट भी कोई स्पेशल हमें नहीं चाहिए, हमें स्पेशल बंदी बनने से मतलब नहीं है भाई। कोई आर्बिट्री सेट पे कोई आर्बिट्री इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन है, तो जो वो रिलेशन आर बन रहा है वो पूरे एक्स को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में बांट देगा। म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब, म्यूचुअली का मतलब क्या होता है? साझा, मतलब आपस में कुछ कॉमन नहीं होगा। म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब सपोज चार बने हैं, ये चार बने हैं, तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं होगा, इसके साथ इसमें भी कुछ कॉमन नहीं होगा, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं होगा, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं होगा, किसी भी दो में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और इन डब्बों को, जो छोटे डब्बों में बट गया है, उसको पार्टीशन बोलेंगे या सब डिविजन बोलेंगे। आप पार्टीशन बोलिए, वो ज्यादा कॉमन वर्ड है। समझ में आ गया आपको इतना? अब वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे? वो ये करेंगे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई। इसका क्या मतलब है? मतलब ये जो डब्बा है पहला वाला, इसके सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे। ये दूसरा डब्बा है, इसके आपस में रिलेटेड होंगे। तीसरा डब्बा है, इसके आपस में होंगे, ऐसे चौथे के होंगे। ठीक है, पहला तो ये कह रहा है।
एंड नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे। मतलब अगर आई नॉट इक्वल टू जे है, इसका मतलब क्या है? कोई भी दो डब्बों में आपस में कुछ कॉमन नहीं होगा बच्चों। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यूनियन ऑफ ए जे, मतलब सारे पार्टीशन को आप यूनियन कर लोगे तो वापस से मुझे वो मेरा सेट मिलेगा। ठीक है। और ए आई इंटरसेक्शन विद ए जे इज फाइव, मतलब वही बात है कि कोई भी दो डब्बे में कुछ कॉमन नहीं होगा। आप देख लीजिए, यूनियन करने पे, चारों डब्बों का यूनियन करने पे आपको पुराना ही सेट वापस मिल जाएगा। ओके। अब यहाँ पे भी देखिए, हम जो ई और ओ बने थे उसको अगर मैं यूनियन कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा पुराना सेट। होपफुली आपको सब कुछ ये क्लिंस क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल कराऊंगी मैं आपको। टिल देन, मौज करिए, मस्ती करिए और पढ़ते भी रहिए। ऑल राइट बच्चों।